नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। और सभी लोग एक बार ये जरूर बोलेंगे, बाबा महाकाल की जय, उज्जैन के राजा बाबा महाकाल की जय। तो दोस्तों, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं जो वाराणसी जाने के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए और हमारी धार्मिक नगरी, ऐतिहासिक नगरी काशी जिसे कहते हैं, और इनके 3 नाम हैं, काशी, वाराणसी और बनारस। तो जो लोग भी यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए एक गाइडलाइन बता दूँ कि आपने कैसे जाना है और कहाँ रुकना है और आपको कहाँ कहाँ जाकर घूमना है और काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन भी करने हैं। और दर्शन भी आपके सरल सुगम और बहुत ही बढ़िया से हों आपको, और आपकी यात्रा बहुत ही सरल और सुगम बने, आपको कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ बेवकूफ़ी करते हैं कि यात्रा शुरू करने से पहले कोई भी योजना नहीं बनाते हैं और अचानक ही ऊँट की तरह मुंह उठाकर चल देते हैं। अब ऊँट की तरह जाओगे मुंह उठाए हुए और गधे की तरह वापस आओगे। मतलब ये एक ऐसा एक प्रोग्राम हो गया, ऐसे मजदूर नहीं होते हैं मुंह उठा के चल दिए भाई और काम करके भाग गए। ऐसे नहीं करना है। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या अपर क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसा आपका बजट है, तो आप उस बजट के हिसाब से चलें। आपने कौन सी ट्रेन बुक करनी है, कौन सी ट्रेन का स्लीपर का या एसी का टिकट कराना है, जिससे आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सहूलियत रहे। ओके, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप बनारस घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम 3 या 4 दिन रुकने का प्रोग्राम बनाएं। 3 दिन तो मिनिमम बनाएं, मतलब 3 दिन या 3 रातें। जब आपके 3 दिन 3 रातें होंगी तो आप अच्छे से बाबा के दर्शन करेंगे और काशी भी घूमेंगे। और काशी में कहाँ कहाँ घूमें बताता हूँ मैं। तो आपने सुपरफास्ट ट्रेन पकड़नी है, कोई भी एक सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ लीजिए। जब भी आपको जाना हो तो आप सुपरफास्ट ट्रेन पकड़िए और काशी स्टेशन पे उतरिए और वहाँ से आप सीधे, अगर आप चाहें तो किसी धर्मशाला वगैरह में भी रूम ले सकते हैं, लेकिन धर्मशाला वगैरह में रूम पहले से बुक कराने होते हैं। अचानक से आपको वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं होगा। सस्ता होता है, बढ़िया होता है, फैसिलिटी अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर रूम आपको अचानक से अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से बुकिंग होती रहती है ऑनलाइन। फिर आपने क्या करना है कि स्टेशन पे आप चाहें तो स्टेशन पे रुक सकते हैं। स्टेशन पे भी आपको रूम मिल जाएंगे, अच्छे रूम मिल जाएंगे। अगर आप स्टेशन पे रुकना ना चाहें तो आप स्टेशन के बाहर सामने जाएँ तो आपको भीड़ भाड़ इलाके में भी बहुत सारे रूम आपको नहीं लेने हैं। आपको थोड़ा सा और आगे जाना है, स्टेशन के आगे जाना है, सामने जाना है, और वहाँ पर आपको कई सारे रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे जो कॉलोनी टाइप है, जहाँ पर शांति का माहौल, सुकून आपको लग रहा हो, साफ सुथरा लग रहा हो, वहीं पर आप अपना होटल या रूम बुक करें। उसके बाद अगर आप वहाँ नहीं लेना चाहते तो मंदिर के आसपास भी आपको रूम होटल्स मिल जाएंगे, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, स्टेशन के सामने भी कृष्णा धर्मशाला है और उसी रोड पर एक सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला है। लेकिन धर्मशाला में आपको बता चुका हूँ मैं कि एकदम से अचानक से आपको रूम नहीं मिलेगा। तो आपने क्या है, रूम रिजर्व कहीं आपसे बुक करने होंगे 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, जैसा भी आप रुकना चाहते हैं वैसे आपको वहाँ पर प्रोग्राम है। सबसे पहले आप काशी विश्वनाथ दर्शन करिए, आप जाइए, अपने स्टे करिए, जो भी आपकी थकान है उसे ख़त्म करिए परिवार के साथ अगर है, और उसके साथ में जाकर आप सुबह अपना नहा धोकर सुबह निकल लीजिए और डायरेक्ट आप काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए अपने रूम से निकलिए। तो आपने क्या जाना है, गोदोलिया चौराहा, जहां आप रुके हैं वहां से गोदोलिया चौराहा जाएंगे। तो गोदोलिया चौराहा से आप दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ेंगे। गोदोलिया चौराहा से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ेंगे और वहीं पर आप स्नान ध्यान करेंगे, नहा धोकर स्नान ध्यान करेंगे, और उसके बाद में आप उसी घाट से आप वापसी होगी। तो आपको जब आप वापसी करोगे उस घाट से, दशाश्वमेध घाट से वापसी करोगे मंदिर की तरफ, तो आपके राइट हैंड पर मंदिर जाने का रास्ता,
आपको उसी रास्ते से मंदिर की तरफ बढ़ना है। वहां से अगर आप मंदिर की तरफ बढ़ेंगे तो महज आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा और आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे और आराम से आप दर्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप मंदिर के दर्शन करिए। वहां पर मार्केट बहुत ही बेहतरीन है, बाजार है, वहां पर आप घूमिए और प्रसाद वगैरह जो लेना है प्रसाद लीजिए। उसके बाद में और वहीं पर आप अगर अपना मोबाइल लेकर गए हैं तो मोबाइल वगैरह भी वहाँ रखने का सब व्यवस्था होती है, दुकानें होती हैं, वो लोग आपको लॉकर देते हैं, लॉकर की चाबी देते हैं। उसके बाद में बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो संकट मोचन हनुमान मंदिर जा सकते हैं। गोदलिया चौराहे से ही वापस जाकर आप गोदलिया चौराहे जाएंगे, वहाँ से आप संकट मोचन हनुमान मंदिर जा सकते हैं। आप वहीं से भैरवनाथ मंदिर जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होगा। फिर उसके बाद आप पूरा दिन वहाँ पर मंदिर घूमिए। ठीक है, अन्नपूर्णा मंदिर है, वहाँ आप जाइए। ये सब घूमने के बाद आप वापस अपने रूम पर आ जाइए। उसके बाद आप चाहें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है आपका, दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके अंदर दूसरा एक विश्वनाथ मंदिर है। वो बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है और जब आप उस मंदिर में जाएंगे, उस परिसर में, विश्वविद्यालय के अंदर परिसर में बना हुआ है ये मंदिर, जब आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे प्रकृति के नज़दीक आप खुद को पाएंगे, प्रकृति के नज़दीक खुद को पाएंगे। और जो मंदिर है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जो विश्वनाथ मंदिर है वो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा है। तो आप वहाँ प्रकृति के नज़दीक पाएंगे। और हाँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, वीडियो पूरी देखना, आखिरी तक देखना इसको, ठीक है। फिर आप उसके काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप चाहें तो उसी दिन आप रामनगर किला भी जा सकते हैं। रामनगर किला आप घूमना चाहें तो रामनगर किला जा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है और ये आपका चंदौली रोड पे है। वीडियो मैंने डाला हुआ है उसका, रामनगर किला का, बहुत ही बेहतरीन। उसमें आपके हथियार और पालकी, मतलब जो पुराने टाइप के राजे महाराजा थे उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बहुत थी। ज़्यादातर आपको वहाँ पे संग्रहालय आपको गाड़ियों का और आपको हथियारों का मिलेगा, पालकी का मिलेगा और बहुत सारे संसाधन जो राजाओं के पास होते थे वो वहाँ पर आपको धरोहर देखने को मिलेगी, जिससे आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको जो आपको वहाँ 80 रुपये की टिकट लेंगे उसमें आपको मतलब आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो रामनगर किला घूमने के बाद आप शाम हो जाएगी, आप फिर अपने रूम पे आ जाइए। फिर अगर आपने 2 दिन का स्टे किया है तो आपका 2 दिन की तो यात्रा हो गई। अगर आपने तीसरे दिन अगर आपने तीसरा दिन भी रुके हैं आप, तो आपको बनारस में घूमने के लिए आप चाहे स्वदेव मंदिर जा सकते हैं, जो योग साधना केंद्र है। वो लगभग बरेली के जो वाराणसी कैंट, बरेली नहीं, वाराणसी कैंट स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। ऑनलाइन 17-18 दिखाते हैं, लेकिन लगभग 20 किलोमीटर पड़ जाता है। तो अगर वहाँ जाना चाहें तो जाएं, लेकिन बहुत कोई खास बात नहीं है वहाँ पे जाने की। अगर आप योग साधना से जुड़े हुए हैं, योग से जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाइए। अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पर घूम कर आइए, ठीक है। बाकी आपको सारनाथ जाना है तो कोई सारनाथ में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, खाली वहीं पत्थर के वो स्तूप बना है बड़ा सा गुम्बद टाइप का, और ज़्यादा सारनाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बनारस में आप चाहें तो मार्केट घूमें और बनारस में घूमने के लिए अभी क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है। बाकी शहर बहुत खूबसूरत है, आप वहाँ घूम सकते हैं। बाकी 42 घाट है वहाँ पे, 42 घाटों पर आप घूम सकते हैं आराम से। आपको पूरा दिन चाहिए होगा अच्छे से घूमने के लिए। और जब आप घाट पे जाएं तो मणिकर्णिका घाट जो है, जहाँ पर लोगों के अंतिम संस्कार होते हैं, वहाँ भी जाएं अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि जीवन दर्शन है क्या, जीवन में क्या है, कुछ नहीं है। लोग वहाँ जाकर मुक्ति पाने आते हैं। और हरिश्चंद्र घाट है, वहाँ पर भी लोगों का अंतिम संस्कार होता है। तो इसी तरह से आपका अहिल्या घाट है और टोटल 42 घाट है। राजघाट है, राजघाट पर भी आप जाएँ तो वहाँ पे आप स्नान ध्यान करें। टोटल 42 घाट है, वहाँ आप घूमिए आराम से। और हाँ, एक बात और, अगर आप गंगा आरती देखना चाहते हैं, नौका विहार करना चाहते हैं,
तो वहाँ पर आपको पूरा दिन चाहिए घाटों पर घूमने के लिए। एक दिन के लिए आप पूरा एक दिन लगेगा आपको घाटों पर घूमने के लिए आराम से, क्योंकि काफ़ी थकान भी हो जाएगी आपको। अगर आप दिन भर कंटिन्यू घूमेंगे तो आपको थकान हो जाएगी। तो घाटों पर घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। और शाम को गंगा आरती होती है। गंगा आरती लगभग 6:30 बजे स्टार्ट होती है और बड़ा ही भव्य नज़ारा होता है गंगा आरती का। अगर आप नौका विहार करना चाहते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी नौकाएँ भी हैं और बड़ी बड़ी नौकाएँ भी हैं। ऐसी ऐसी आपको वहाँ पर क्रूज मिलेंगे। आप वहाँ पूरा क्रूज पर घूमिए। 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये के आसपास वहाँ पर चार्ज लगता है उस क्रूज में घूमने का। तो 3 दिन अगर आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया आपको घूमने का आनंद मिलेगा और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने को मिलेंगे। और हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ तो आप दर्शन करेंगे, लेकिन आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में जो विश्वनाथ मंदिर बना है वहाँ पर भी आप जाइए। आपको प्रकृति के नज़दीक आने का सौभाग्य मिलेगा, आपको आनंद आ जाएगा। और वहाँ पर कई सारे भगवान, एक शिवलिंग, भोलेनाथ का शिवलिंग है जो विश्वनाथ मंदिर उसको बोलते हैं, के नाम से बना है। बाकी नटराज की मूर्तियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो और आप लौटते वक्त अपना जो आपने रिजर्वेशन कराया है, आपने कौन सी ट्रेन का टिकट कराया है, उस हिसाब से अपना एक शेड्यूल बना लें, अपना प्लानिंग कर लें और प्लानिंग करके अपने घर गंतव्य पर वापस आ जाएं। और जैसा भी आपको सुलभ लगे, सुगम लगे कि आपने कौन सी ट्रेन का टिकट कराया है, उसी हिसाब से आप वापस आ जाएं दोस्तों। जय भोलेनाथ, जय महाकाल दोस्तों। हर हर